तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड फॉर यू पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद करता हूं कि चैटिंग में नहीं, उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे भाई, है ना। तो पिछले अंदाज में जिस तरह पिछले साल हमने क्लास 10th और 9th के सिलेबस को अच्छे से कवर किया, ठीक उसी प्रकार 2026-27 का जो सेशन है आज से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल से। जी हाँ, जुड़े रहिए टारगेट बोर्ड फॉर यू चैनल के साथ। अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जिन बच्चों को मैथ का एक्स भी नहीं पता था कि एक्स क्या होता है, उनका भी 10th में आया है 82, 85, 75, यहाँ तक कि 90। हाँ, इस चैनल की विशेषता यही है, यहाँ 0 to एडवांस यानी 0 से हीरो बनाया जाता है। जी बिल्कुल। बिना टाइम व्यतीत करते हुए शुरू करते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिनोमियल। अच्छा, कहते किसे के पॉलिनोमियल किसे कहते हैं भाई? देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो आप कि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है ना। अब पॉलिनोमियल कहते किसे हैं, सबसे पहले तो हमें समझना है कि ये जो पॉलिनोमियल, ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, ये दो वर्ड से मिलके बना है। पॉलिनोमियल कितने भाई? दो वर्ड से मिलके बना है। पहला तो है पॉली, पहला क्या? पॉली, और दूसरा नोमियल, दूसरा नोमियल। हाँ, पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है, पहला पॉली और दूसरा नोमियल। अब देखो भाई, जो पॉली का अर्थ होता है हिंदी में वो होता है बहु। बहु मतलब बहुत, ज्यादा, अधिक, है ना। पॉली का मतलब क्या होता है? बहु। और नोमियल का मतलब होता है पद, जिसे हम अगर नोमियल का सिनोनिम्स पूछें तो आप कह सकते हैं टर्म्स, है ना। टर्म्स मतलब भी पद होता है और नोमियल का मतलब भी क्या होता है? पद ही होता है ना। तो हमने ये सीखा कि जो पॉलिनोमियल है वो दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली को हिंदी में कहते हैं हम बहु और नोमियल को हिंदी में कहते हैं पद। इस तरह ये क्या बन जाता है आपका? बहुपद। यानी अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई भाई कि पॉलिनोमियल में बहुत पद होते हैं, है ना, बहुत पद होते हैं। अब पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं उसमें एक पदीय, द्विपद, त्रिपद, ये अलग अलग टाइप्स के हैं। लेकिन जो बहुपद है इसमें हम ये पता चला कि इसमें पदों की संख्या ज्यादा रहेगी, तभी आगे लिखा है बहु, है ना। चलो, यहां तक क्लियर है भाई। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का हिंदी में मीनिंग होता है बहु और नोमियल का हिंदी में मीनिंग होता है क्या? पद। इस तरह हमें मिला बहुपद। अच्छा, अब बात आ गई कि आखिर हम बहुपद कहते किसे हैं? कैसे पता चले कि ये बहुपद लिखा है? कैसे पता चले कि ये क्या लिखा है भाई? बहुपद लिखा है। अब ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको हम ले चलते हैं क्लास 9th में या फिर क्लास 8th में। आपने 8th में पढ़ा, क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा था, याद नहीं है ना। पढ़ा होगा भाई। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, है ना। तो क्लास 8th में जो हमने बीजीय व्यंजक पढ़ा है वही क्या है? बहुपद है। वही क्या है भाई? बहुपद है। लेकिन यहाँ शर्त हो जाती है ये कि जो बीजीय व्यंजक है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें जो चर राशि है, जो वेरिएबल है, उसकी घात, उसकी पावर ऋणेतर होनी चाहिए। ऋणेतर का मतलब ऋण में ना हो, माइनस में ना हो। जैसे हमने लिख दिया, मान लो हमने लिख दिया भाई कि px 4x² प्लस 2x पावर -3, है ना। अब देखो इसमें क्या है भाई? इसमें जो पावर है, जो यक्स की पावर है, यानी ऐसा कह सकते हैं हम कि जो वेरिएबल की पावर है वो किसमें है? माइनस में है ना। किसमें है? माइनस में है। यानी ऋणेतर नहीं है, ऋण को लेकर है ना। ऋणेतर का मतलब क्या? ऋण में ना हो, माइनस में ना हो, बाकी प्लस हो, बस, है ना। लेकिन यहां हमने देखा कि ये जो पावर है वो किसमें है? माइनस में है। तो इस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कभी भी बहुपद नहीं कहेंगे। अगर पावर माइनस में दिख गया तो वो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? कुछ नहीं भाई।
मान लो ऐसे लिखा है कहीं px इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, है ना, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है। अगर कोई पूछे क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है, तो सबसे पहला काम क्या है भाई हमारे पास कि हम सबसे पहले वेरिएबल के पावर पर नजर ले जाए। किस पर? पावर पर। अगर पावर माइनस में दिख गया इस तरह तो तुरंत हम कह देंगे भैया ये जो लिखा है ये तो पॉलिनोमियल तो नहीं हो सकता। नहीं, नहीं कहेंगे हम, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। अगर पावर माइनस में नहीं दिख रहा है, पावर किसमें? माइनस में नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे हाँ दिस इज पॉलिनोमियल, ये बहुपद है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? अभी डिफिनेशन नहीं बताया हमने, अभी बता रहे हैं बेसिक। बेसिक क्या है इसमें, क्या ध्यान देना है हमें, है ना, ध्यान देने योग्य बातें क्या है इसमें, ये समझना है हमें। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पावर माइनस में दिख गया, लिखा है p of x is equal to 4x square plus 3x power minus 2 power minus 1 power minus 3 power minus 4 power minus 5 power minus 10 power minus 9 power minus 100 power minus 1000, है ना। अगर माइनस में पावर दिख गया भाई तो हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर पावर माइनस में नहीं दिख रहा है तो वो पॉलिनोमियल है, वो बहुपद है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, आ रहा है समझ में? अब इसमें देखो कहीं भी पावर माइनस में दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है। कोई दिक्कत? अभी मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ठीक है सर जी माइनस में नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें, ऐसे दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, अगर हम ऐसे लिख दें p of x is equal to 4x पावर 0 प्लस 3x स्क्वायर। अभी क्रम में मजा ऑर्डर पे, है ना, स्क्वायर वाला पहले होना चाहिए, पावर 0 बाद। अभी समझा रहे हैं केवल। देखो अगर ऐसे लिख दें हम तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि अब ये बताओ यहां तो पावर 0 हो गया, है ना, पावर क्या हो गया? 0, तो क्या ये भी बहुपद लिखा है? क्या ये भी बहुपद लिखा है? तो हाँ बहुपद लिखा है, ये बहुपद है, इसे हम बहुपद कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहां बहुपद के डिफिनेशन पे आते हैं हम। बहुपद का डिफिनेशन क्या है भाई? ऐसा बीजीय व्यंजक हो, बीजीय व्यंजक का मतलब ऐसे जिसमें चर अचर राशियां मिलके सब टर्म्स वगैरह बने होते हैं ना, 8th में पढ़ा हमने। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल की घात यानी चर राशि की घात, चर राशि क्या है इसमें? x, है ना। अब चर राशि हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? x y z a b c d e f g, है ना, a to z जितने भी लेटर्स हैं ये सब क्या हैं? ये सब चर राशि तो है ना। a से लेकर z तक कितने लेटर्स हैं? 26। ये सब क्या हैं? चर राशि है ना, है कि नहीं। अब यहां देखो हमें x दिख गया यानी ये चर राशि है। तो बहुपद का डिफिनेशन क्या है? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक हो या शून्य, धनात्मक हो या शून्य हो। धनात्मक का मतलब +2 हो, +1 हो, +4 हो, +5 हो, +9 हो, इस तरह। धनात्मक हो या फिर क्या हो? शून्य हो। तो उस बीजीय व्यंजक को हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे, है ना। लेकिन अगर ऐसा बीजीय व्यंजक आपको दिख गया जिसमें चर राशि की घात क्या मिल गई भाई? क्या मिल गया? माइनस में, तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक क्लियर है एकदम? आगे बढ़े, आ रहा है मजा कुछ? कोई भी गलती हो रही, त्रुटि हो रही, कोई टॉपिक छूट रहा है, कमेंट करिए प्लीज, है ना, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि आपका 0.0001% भी कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट भी छूट जाए। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये रहा आपका बहुपद। क्या पढ़ा हमने? थोड़ा रिकॉल करेंगे, क्या पढ़ा? जो पॉलिनोमियल है यानी जो बहुपद है वो दो टर्म से मिलकर, दो पद से मिलकर बना, दो शब्द से मिलकर बना। पहला पॉली, दूसरा नोमियल। पॉली को हिंदी में कहते हैं बहु और नोमियल को हिंदी में कहते हैं पद, है ना। इस तरह हमें मिला बहुपद। क्या मिला? बहुपद। अब बहुपद कहेंगे किसे यानी पहचानेंगे कैसे, ये समझ लेते हैं। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है
कोई बीजीय व्यंजक लिखा है और उसमें x की पावर माइनस में दिख जाए या वेरिएबल की पावर माइनस में दिख जाए तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला, कोई बीजीय व्यंजक मिला और उसमें वेरिएबल की पावर यानी चर राशि की घात प्लस में हो या फिर क्या हो, जीरो हो, तो हम कहेंगे कि ये बहुपद है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक भाई क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अब देखते हैं हम, अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि बहुपद की डिफिनेशन क्या है ना? बहुपद की डिफिनेशन लिखेंगे। देखो बड़े आराम से लिखेंगे हम बहुपद का डिफिनेशन, ध्यान से देखिएगा। ऐसा बीजीय व्यंजक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात, जिसमें चर राशि की घात ऋणेतर हो। ऋणेतर का मतलब ब्रैकेट में लिख देते हैं भाई कि ऋणात्मक न हो ऋणात्मक ना हो तथा धनात्मक या शून्य हो सकता है। धनात्मक या शून्य हो सकता है, हो सकता है, ठीक है? धनात्मक या शून्य हो सकता है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें चर राशि की घात क्या हो भाई, ऋणेतर हो, यानी ऋण ना हो। ऋणेतर, ऋण के अलावा, ऋण के अलावा ऋणात्मक ना हो, और ये कह सकते हैं धनात्मक या शून्य हो सकता है। उसे हम ऋणेतर हो, वो क्या होता है भाई, बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। जैसे जैसे देखो p of x is equal to 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 9। ध्यान देंगे यहां क्या कहा हमने, घात क्या हो भाई, चर राशि की घात क्या हो, पावर क्या हो, ऋणात्मक ना हो। तो कहीं ऋणात्मक दिख रहा है इसमें, ये देखो 3 कहीं ऋणात्मक है नहीं है, 2 ऋणात्मक है नहीं है, यहाँ पावर 1 छिपा रहता है ना, ऋणात्मक है नहीं है, तो ऋणात्मक तो नहीं है। धनात्मक या शून्य हो सकता है, तो ठीक है, 3 भी धनात्मक है, 2 भी धनात्मक है, 1 भी धनात्मक है, धनात्मक मिल गया हमें, है ना? तो हम कहेंगे कि ये बहुपद है, बहुपद है। और सीधी सी बात क्या याद रखना है भाई कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख गया हमें तो सीधे बता देंगे, क्या, केवल पावर देख के। अगर पावर माइनस में नहीं है तो बहुपद है, पावर माइनस में मिल गया तो बहुपद पुष्पा झुकेगा नहीं, साथ नहीं है ना? चलो p of x is equal to 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है ना? है बहुपद है, हाँ, क्योंकि इसमें पावर कहीं माइनस में दिख ही नहीं रहा, तो बिल्कुल बहुपद है। आ रहा है समझ में? आ रहा है बेटा? चलो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं भाई, कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बहुपद, है ना? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। राधे राधे।